सभी को जय माता दी। सभी भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। विशेष सूचना है 8 जनवरी जन आंदोलन को लेकर, क्योंकि आप सबके बीच में लगातार बार बार लाइव इसलिए आना पड़ रहा है कि कुछ लोग गलत भ्रामक चीजें फैला रहे हैं। भ्रामक तरीके से आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन में नहीं पहुंचने के लिए अलग अलग षड्यंत्र साजिशें रच रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है, जैसे कि अभी भी मैं लाइव आने की कोशिश करी, लाइव आया और नेटवर्क कमजोर था, इसलिए वापस लाइव बंद हो गया था। मुझे वापस लाइव इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो हमारी लड़ाई है वो लोकतांत्रिक लड़ाई है, लोकतांत्रिक अधिकारों से लड़ाई है। आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे और उसको जीतेंगे। आपकी पहली जीत यह है कि जो परमिशन आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध बंद की गई थी कि भोपाल में हम आने नहीं देंगे, आपके पास परमिशन नहीं है, तो अभी आपको 8 जनवरी के लिए परमिशन मिल चुकी है। सब लोग ग्राउंड में भी पहुंच चुके हैं, ग्राउंड में सब पहुंच रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं जम रही है। आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहले इसको शेयर करें कि जो अपने को अड़चने आ रही थी, जो अड़चने कोशिश कर रही थी सरकारें लाने की, आज आपकी ताकत के सामने, आपके स्वाभिमान के सामने सरकार को झुकना पड़ा है। आप और हम सबको परमिशन मिल चुकी है 8 जनवरी की। और जो फर्जी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि 8 जनवरी का कार्यक्रम निरस्त है, तो उनका कोई कार्यक्रम था ही नहीं। कार्यक्रम आप और हम सबका था। 8 जनवरी आप और हम सबकी थी। सर्व समाज, राजपूत समाज, करणी सेना परिवार और सारे संगठन राजपूतों के जितने भी थे हमारे साथ, सभी की जीत है। सभी लोगों ने मिलकर ये लड़ाई आखिरी तक जारी रखी, इसलिए आप और हमको परमिशन मिल चुकी है जम्बूरी मैदान की। अभी सारी व्यवस्थाएं वहां हो रही है। आप को ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। और हमारी फेसबुक की ऑफिशियल आईडी से ये डल चुका है, परमिशन का लेटर जारी हो चुका है। कोई भी रोके, कोई भी रोकने की कोशिश करे तो उनको वो परमिट और वो लाइसेंस भी बता, मतलब वो जो आपको अनुमति मिली है वो बताए कि हमें कार्यक्रम की अनुमति मिल चुकी है। और आप और हम स्वाभिमान के साथ लड़ रहे थे, स्वाभिमान के साथ हमने समझौता नहीं किया, इसलिए सरकारों को झुकना पड़ा और आपको परमिशन देनी पड़ी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतंत्र में हमें हमारी बात रखने का अधिकार है। और सरकारों को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई है, कहीं ना कहीं उनको ये बात दिखी है कि यहाँ समाज का व्यक्ति, सर्व समाज का व्यक्ति इस आंदोलन से कितना जुड़ा हुआ है, कितना प्रभावित है, तो उनको वहां जाने दिया जाए। आज जो रास्ते में जो पुलिस वाले रोक रहे हैं, उनको भी मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये स्वाभिमानी लोगों का जमावड़ा है, इसको रोकने की कोशिश न करें, वरना आप भी चिन्हित हो रहे हो। आपको भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर से, पुलिस प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ रहा है। जैसे अंग्रेज शासन में, अंग्रेजों के राज में जिस प्रकार से वो पुलिस बल का प्रयोग करके क्रांतिकारियों को रोकते थे, उसी प्रकार से आपके पीछे षड्यंत्र चल रहे हैं। आप और हमको उनने एहसास कराया है कि आप इस आजाद देश में नहीं हो, आप गुलाम हो, और गुलामी का उनने एहसास कराया। और ये गुलामी की बेड़ियां तोड़कर घर से, गांव से, शहर से हर एक स्वाभिमानी आया है, हर एक स्वाभिमानी यहाँ पहुंच रहा है। तो मैं उनसे, भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन में जितने भी भाई है वो किसी मजबूरीवश आपको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, किसी मजबूरी, किसी दबाव के कारण आपको रोका जा रहा है, पर वो आप और हमारे ही भाई है। क्योंकि किसी नेता के घर से पुलिस में नहीं है, किसी नेता के घर से फौज में नहीं है, फौज में आप और हमारे घरों से लोग हैं। हम किसान वर्ग से आते हैं, हम आम राजपूत परिवार से हैं, हमारे परिवारों से ही पुलिस में है, हमारे परिवारों से ही फौज में है। तो एक परिवार सड़क पे लड़ाई लड़ रहा है और एक अंग्रेजी हुकूमत जैसी सरकार है हमारी, उस सरकार के सपोर्ट में लेके खड़े हैं। पर उनकी मजबूरी है कि वो नौकरी करते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जा रहा है, इसलिए वो रोक रहे हैं। पर वो हमारे भाई है, एक बात का ध्यान रखें, उनसे बात करने में उनसे कोई भी बहस न करे, उनसे कोई भी माताफोड़ी न करे। वो हमारे भाई है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार को ही हमारे परिवार के सामने खड़ा किया गया है। पर आप सबसे निवेदन है कि 8 जनवरी के जन आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से जन आंदोलन है, आपको अनुशासन का परिचय देना है, अनुशासन के रूप में यहाँ पहुंचना है। जितनी बार वो चेक करे, चेक करा दो गाड़ी, पर भोपाल पहुंचो किसी भी कंडीशन में। और जो बोल रहे थे परमिशन नहीं मिलेगी, मुकदमे हो जाएंगे, उनको ये बता देना कि स्वाभिमानी लोगों की भीड़ है, ये किसी से रुकने वाली नहीं है। और आपको परमिशन देनी पड़ी, दे दी परमिशन। आप और हम अब सब साथ में मिलकर लड़ेंगे। वो परमिशन की जो बातें कर रहे थे, अटकने डाल रहे थे, वो भी आपको मिल चुकी है। तो आपने खाली घर बैठ के ही स्वाभिमान का परिचय दिया और वहां से निकलने की खाली फेसबुक पे पोस्ट डाली। और जो लोग रोडों पे थे उनको देखकर ही सरकारों ने सोच लिया कि ये भोपाल संभलने वाला नहीं है। इस भोपाल में लोग मतलब समाएंगे नहीं, क्योंकि इतनी संख्या में आ रहा है, जितने भोपाल में निवासरत लोग नहीं है, उससे ज्यादा संख्या में भोपाल की संख्या बढ़ जाएगी। इस ठंड में हम गर्मी का एहसास करवाएंगे कि इस ठंड में जो हुजूम उमड़ेगा वो गर्मी का एहसास कराएगा। क्योंकि जहाँ क्षत्रिय समाज, सर्व समाज को लेके पहुंचता है, वहां ऑटोमेटिकली गर्मी बढ़ जाती है, तापमान बढ़ जाता है। तो हम यहाँ तापमान बढ़वा देंगे उनका। और सरकारों के अंदर जो गर्मी बढ़ी थी वो आपने ठंडी कर दी है। और आप और हम सब मिलकर लड़ रहे हैं इस कुव्यवस्था के खिलाफ,
इस कुरीति के खिलाफ जो इन्होंने अभी चालू करी है। कितने ही कांग्रेस के आंदोलन हुए, कभी बसों को नहीं रोका गया, कभी गाड़ियों को नहीं रोका गया, कभी भाजपा के आंदोलन हुए तो नहीं रोका गया, और सर्व समाज और करनी सेना परिवार के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज हर जिले से, हर जगह से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि हमारी गाड़ियां रोकी जा रही है, हमको परेशान किया जा रहा है, हमको डराया जा रहा है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। उनको बता देना कि ये स्वाभिमानी लोग हैं, डरते नहीं है। तुम मुकदमों का डर करवा रहे हो। कई लोगों के, हमारे भाई थे मंदसौर के, उनकी सोसाइटी थी जहां उनका स्टॉक मेंटेन बराबर था, सारी व्यवस्था अच्छी थी, उसके बाद भी खाली उनको ये बोलकर उनका दुकान को सील किया गया है कि तुम 8 जनवरी के जन आंदोलन में तुम्हारा बेटा शामिल हो रहा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर से आदेश है हमारे ऊपर, और तुम्हारी दुकान सील कर दी जाती है। हमारे मंदसौर जिले के कई भाइयों के जो ढाबे हैं, उन ढाबों की नफ्ती कर ली गई। उनको बोला गया कि 8 जनवरी के कार्यक्रम में जाओगे तुम्हारे ढाबे तोड़ दिए जाएंगे। हम देखते हैं कितने ढाबे टूटते हैं, कितनी दुकानें सील होती है। हम भी वहीं बैठेंगे जाके जहां ढाबे टूटेंगे, और कितने ही ढाबों के नाम देंगे, कितने ही विधायकों के मकान के तक हम सर्वे करवा के देंगे कि किन किन के मकान लीगल बने हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता जिनके अनलीगल मकान है, किसी के पास परमिशन नहीं है, हम सब ला के आपको देंगे, सब तोड़ना। तो अब हमें विश्वास होगा कि जब भाजपा के विधायकों के, भाजपा के मंत्रियों के मकान टूटेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि भाजपा द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं कर रही है। क्योंकि जो करनी सैनिक लड़ना चाहते हैं, जो करनी सैनिक सड़क पे आके अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको आप दबाने का प्रयास कर रहे हो, उनको डराने का प्रयास कर रहे हो, वो डरने वाले नहीं है। कितने भी मुकदमे ठोक देना, स्वाभिमानी है, छाती ठोक के आएंगे, और छाती ठोक के तुम्हारी भोपाल में आके, जम्बूरी मैदान में आके हम हमारे सिर गिनाएंगे। तुम हमें कितना भी उकसा लो। मेरे भाइयों, एक निवेदन है आपको, मां करनी की कसम है सबको, कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन है। आपको शांतिपूर्ण तरीके से करना है, हमें कोई उपद्रव नहीं करना है। वो चाहते ये है कि आपको उकसाया जाए, ताकि आप गुस्से में आके उनके ऊपर प्रहार करो, आप उनके ऊपर कोई वार करो, ताकि वो आपको पूरी मीडिया में ये बताए कि ये किस लिए इकट्ठे होते हैं। आपको उनको ये बताना है कि हमारे इकट्ठे होने का कारण क्या है। हम हमारी 22 सूत्री मांगों को लेकर आए, हम किसानों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने आए, हम किसानों की जो समस्या है उनके लिए लड़ने आए, हम सर्व समाज के हितों के लिए लड़ने आए। हम स्कूल की व्यवस्था सुधरे, हॉस्पिटलों की व्यवस्था सुधरे, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन हो, इन मांगों को लेके हम रोड पे हैं। और उनको ये बताना है कि हम उपद्रवी नहीं है, नहीं हमारे संस्कार खराब है, नहीं हम अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार से अनुशासन में रहकर हमारे आंदोलन को सफल करेंगे। और उनके मुंह पे यह तमाचा होगा कि इतनी सारी संख्या में सर्व समाज को लेकर राजपूत समाज पहुंचा, और अनुशासन के रूप में पूरे भोपाल में निकला और जम्बूरी मैदान में एकत्रित हुआ। और उनके मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा यह रहेगा कि उनकी इतनी प्रताड़नाओं के बाद भी कितनी सहनशीलता है राजपूत समाज में, कि उसने मुंह से नहीं, हाथ से भी जवाब नहीं दिया। खाली अपनी संख्या, अपने लोगों की संख्या बता के आपको यह एहसास कराया है कि यदि हमारी जनहित की मांगे नहीं मानी गई तो आपकी सत्ता को पटकनी देने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमें ज्यादा प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें 2 महीने मात्र चाहिए सरकार को गिराने में, चुनाव में। तो आप ये बात कान खोल के सुन लेना, सरकार के नुमाइंदों और जो दलाली कर रहे हो दलालों, कि ये राजपूत समाज का ही कार्यक्रम नहीं है, इसमें राजपूत समाज के साथ सर्व समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं। क्योंकि ये मुद्दे क्षत्रिय समाज ने जो उठाए हैं, राजपूत समाज ने उठाए हैं, ये 36 कौम के मुद्दे, और 36 कौम के मुद्दों को लेकर आज कई लोग पैदल आ रहे हैं। कई ST SC के भाई जिनसे मैं रास्ते में मिला, जिनके पाँव में छाले हो गए हैं, पर मैंने उनसे पूछा कि आप इस आंदोलन में क्यों शामिल हो रहे हैं, क्या है, तो उन्होंने बोला कि जो आपकी 22 सूत्री मांगे हैं, इनसे कहीं ना कहीं हम भी प्रताड़ित है, हमें भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, हम भी हमारी वास्तविक योजनाओं से वंचित है, इसलिए हम आपके इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। तो हमारी ऊर्जा वैसे ही दुगनी हो गई कि जो लोग हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाते थे कि ये क्षत्रिय समाज अत्याचारी है, आज हमारे सारे समाजों को समझ में आ गया है कि हम पे खाली फिल्में हमें बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। हमारा जो समाज की छवि खराब की गई थी, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में वापस से अच्छी छवि आई है कि इन लोगों ने हमारे लिए त्याग बलिदान किए। यदि हम सब मिलके हमारे सारे भाइयों को हमारे पूर्वजों के त्याग बलिदान तपस्या बताएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ भी आएंगे, हमारे साथ लड़ेंगे भी सही। और जैसा विश्वास हमारे पूर्वजों पे किया जाता था, वैसा ही विश्वास आपको उनका जीतना है। क्योंकि वो लोग ही ऐसे लोग हैं जो आपके साथ हर परिस्थिति में, हर समय में खड़े रहे। जब राज्यों पे संकट आए तो पूरा राज्य राजाओं के साथ खड़ा होता था, राजकुमारों के साथ खड़ा होता था। और आज के परिवेश में राजपूत समाज अकेला था, पर आज वापस से पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सर्व समाज ने बता दिया कि क्षत्रिय अकेला नहीं है, क्षत्रियों के साथ 36 कौम है और 36 कौम लड़ रही है। पूरी ताकत के साथ हम लड़ेंगे, पूरी ताकत के साथ उनको न्याय दिलाएंगे। हमें हमारे अधिकार भी लेना है और उनके अधिकारों को सुरक्षित भी करना है, उसी उद्देश्य से हम लड़ रहे हैं। पर जितनी भी ट्रैफिक व्यवस्था है भाई, अब मेरी बात सुनो, अपन ट्रैफिक व्यवस्था की बात करते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था में अपने को क्या क्या करना है। जैसे कि पहले सेनाएं 10-10, 20-20, 50-50 लोगों की या 100-100, 1000-1000 लोगों की टुकड़ियां बनती थी, वैसे ही आप 100-100
गाड़ियों की टुकड़ियां बनाएं, उनके ऊपर अपना प्रतिनिधि सेट करें कि ये हमारे 5 गाड़ियां हैं, इन 100 गाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हुए चलेगी। और कई ट्रैफिक व्यवस्था खराब होगी या कहीं जाम फंसेगा तो सब लोग नहीं उतरेंगे, सब लोग उतरेंगे गाड़ियों में से तो ट्रैफिक व्यवस्था और बिगड़ जाएगी। खाली 5 गाड़ियों के लोगों को उतरना है जो आगे से पीछे तक पूरी गाड़ियों की ट्रैफिक व्यवस्था संभालते हुए जहां ट्रैफिक फंसेगा वो ट्रैफिक से निकालेंगे और आपको लेकर भोपाल तक पहुंचेंगे। सारे लोगों को गाड़ियों में से उतरने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी बहसबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी व्यक्ति को किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये लोकतांत्रिक आंदोलन है, शांतिपूर्ण आंदोलन है, इसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा का आंदोलन है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको यदि हम मानते हैं, महाराणा प्रताप को यदि मानते हैं, पृथ्वीराज चौहान को यदि मानते हैं, जितने भी महापुरुष है, यदि हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, तिरंगे को अपनी जान समझते हैं, भगवा को अपनी जान समझते हैं, तो आप सबको माँ भगवती की कसम है, माँ करने की कसम है, हिंसा कहीं होने मत देना। और कोई हिंसा करे तो उसको पकड़ के अपने साथ लेके हमारे पास लेके आना, किसी को हिंसा मत करने देना, क्योंकि हिंसा आपके आंदोलन को खराब करेगी, आपके आंदोलन की बदनामी करेगी, आपके समाज की बदनामी करेगी, आपके करनी सेना परिवार की बदनामी करेगी, सर्व समाज की बदनामी करेगी कि ये गुंडे बदमाश आए थे, तोड़ फोड़ करके चले गए। आपको उनको ये परिचय देना है कि ये देश हमारा था, हमारा है और इसकी संपत्ति पे हमारा अधिकार है, इसलिए हमारी संपत्ति, कोई अपने घर को नहीं तोड़ता। और ये भोपाल, ये हिंदुस्तान, ये मध्य प्रदेश हमारा घर है, हम इसकी एक भी जगह पे खरोच नहीं आने देंगे। क्योंकि जब विलय हुए थे सारी रियासतों के, तब हमारे पूर्वजों ने खाली इनको चलाने के लिए दिया था, न कि इनको राजा घोषित करा था। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जनता यहाँ की राजा होती है और राजा जो है, जितने भी राजा हैं, जितने भी किंग है, वो सब यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। क्योंकि जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का राजा एक आम वोटर होता है और वो आम वोटर यहाँ उपस्थित हो रहा है। और जिन लोगों को हमने वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यवस्था करने के लिए बिठाया था, विधायक सांसद बनाया था, वो आज इस व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी बातों में ना आते हुए अपने आप पे संयम रखे, अपने मन पे संयम रखे। और ये अहिंसा आंदोलन है, हिंसा का आंदोलन नहीं है। इस अहिंसा के आंदोलन में अपनी पूर्ण भागीदारी करे। किसी व्यक्ति को खरोच नहीं आनी चाहिए, किसी प्रॉपर्टी को खरोच नहीं आनी चाहिए, किसी गाड़ी को खरोच नहीं आनी चाहिए। और कहीं भी एम्बुलेंस मिले, यदि वो ट्रैफिक में फंसती हो, तो हर एक करनी सैनिक की जवाबदारी है कि उस एम्बुलेंस को सीधा रास्ता दे, उसको जगह तक पहुंचाए। कोई व्यक्ति यदि कहीं एम्बुलेंस में नहीं हो और किसी गाड़ी में भी हो, कोई बहुत सारे लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती, गाड़ियों में मिलती, और वो यदि बीमार है, उसकी स्थिति खराब है, तो उसको भी सबसे आगे लेके अपना भगवा ध्वज उस पर लगा के उसको आगे निकाले और उसके साथ हो जाए, बोलते रहे कि इसमें इमरजेंसी है, इसको आगे निकालना है। और अपनी गाड़ियों को भी ट्रैफिक व्यवस्था सुधारते हुए, संभालते हुए, क्योंकि आज का प्रशासन, शासन आपकी ट्रैफिक व्यवस्था नहीं संभालेगा। आपको और हमको मिलकर ट्रैफिक व्यवस्था संभालनी है और आपको और हमको मिलकर यहाँ गाड़ियां लानी है। पर एक बात याद रखना, कोई हथियार लाने की आवश्यकता नहीं है, आपका अंगूठा ही आपका हथियार है। यदि आप यहाँ पहुंच गए तो एक वोट एक हथियार के रूप में ही काम देगा। एक बंदूक, एक तलवार का ही उपयोग है, जैसे कि आप और हम हैं, एक बंदूक और एक तलवार के बराबर है। ये अंगूठा बहुत मायने रखता है, इस अंगूठे की ताकत सरकार जानती है। तो इसलिए आपको हथियार लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हथियार लाकर हमें यहाँ कोई युद्ध नहीं लड़ना है। हाँ, ये जनहित मुद्दों की रणभूमि है और इसमें हम योद्धा बन के उतर रहे हैं। पर हमारी तलवार, ये अंगूठा है, हमारा सिर है, ये हमें गिनाना है, हमें बताना है कि हमारे पास वोटों की कितनी ताकत है, कि हम आपको बना भी सकते हैं, आपको बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए आपको हथियार लाने की आवश्यकता नहीं है, किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी ने कोई अत्याचार करा, अन्याय करा, तो 2023 और 2024 के चुनाव आ रहे हैं, उसमें वो परिणाम भुगतेंगे। और जो आज अत्याचार कर रहे हैं, उनको भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। वो आपके पांव पकड़ेंगे, आप कि सिर रगड़ेंगे कि हमको वोट दे दो। पर उस समय आप बताना कि जब हम आंदोलनरत थे, जब हमारा सर्व समाज हमारे साथ गांव गांव, घर घर, गली गली जा जाके 8 जनवरी का प्रचार कर रहा था, तब आपने हमारे आंदोलन का विरोध करा था। इसलिए आज हम आपका विरोध कर रहे हैं। जब हमें पुलिस प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता थी कि ट्रैफिक व्यवस्था संभाले, तब पुलिस प्रशासन हमारी व्यवस्थाएं बिगाड़ रहा था बार बार। जब 5 किलोमीटर पहले पूर्व यदि आपने किसी व्यक्ति के नाम पते नंबर लिख लिए हैं, तो फिर 5 किलोमीटर पे नाम पते नंबर लिखने की कहाँ आवश्यकता है। जिले की पुलिस व्यवस्था यदि आपको करनी थी, तो एक ही जगह आप लोग को चेक पोस्ट लगा के वहां से नाम नंबर लिखने थे कि एक जगह लिख लिया, आप आगे जाओ। अब हर जिले में तो ठीक है, हर तहसील स्तर पे नहीं, हर 5-5 किलोमीटर पे आप चेक पोस्ट लगा के बैठे हो और सबसे गाड़ियां रोक रहे हो। तो आप क्या सोचते हो, जो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे का सफर है, वो आप 10 घंटे में पहुंचा दोगे। पर कार्यक्रम हमारा कल है, आप कितनी भी रोकने की कोशिश कर लो, हमारे वहां से कहीं से भी आएंगे। 6, 7, 8 घंटे का सफर है, उस 8 घंटे के सफर को आप 16 घंटे जरूर कर सकते हो, पर उन लोगों को रोक नहीं सकते। उनके डाइवर्ट किए जा रहे हैं, उनके रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं, उनको सारी चीजें डाइवर्ट की जा रही है। पर आप सब लोगों से निवेदन है कि आपको पहुंचना है भोपाल,
और जो परमिशन की बात कर रहे थे वो परमिशन आपकी हो चुकी है। आपकी पहली जीत है, आप मुद्दों पे भी जीतोगे, आपके अधिकारों को लेके रहोगे, आपके स्वाभिमान को आपने बचा लिया। इससे बड़ी कोई जीत नहीं है आपकी। पर सबसे पहली जीत आपको ये मिली है कि आप लड़ रहे थे, आप खड़े थे, ये आपकी जीत है। दूसरी जीत जो परमिशन आपकी कैंसिल हुई थी वो पूरी हो गई। तीसरी जीत ये है कि आप उस ग्राउंड में पहुंच रहे हो। पर हमारी मेन जीत तब साबित होगी जब हम हमारे मुद्दों को पूरा करवाएंगे, हम हमारी बातों पे अडिग रहेंगे और हम हमारे मुद्दों को पूरा करवा के जनहित में जारी करवाएंगे। जब इसको जनता को फायदा मिलेगा तब आपकी वो जीत होगी। इसलिए आपको डटे रहना है, आपको लड़ना है और इनको ये बताना है कि हमारी लड़ाई लोकतांत्रिक है और हिंसा के खिलाफ है, अहिंसा की लड़ाई है। वो आपको उकसा रहे हैं, वो आपको ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ से इतना भर के भेज दो कि वहां जाके कम से कम ये कोई तोड़फोड़ कर दे। जैसे कि आपको पुलिस परेशान कर रही है तो आपको गुस्सा आएगा, स्वाभाविक गुस्सा आएगा, तो गुस्सा आप कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करोगे। पर वो गुस्सा अपने आप पे निकालना कि हमें इनने प्रताड़ित किया है, हमें इनने प्रताड़नाएं दी है, पर हम उस आंदोलन में जाएंगे और हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के रूप में वो आंदोलन करेंगे। हमारी उपस्थिति दर्ज करवा के हमारा गुस्सा तोड़ेंगे, क्योंकि आपको गुस्सा ही इसलिए दिलाया जा रहा है कि आप यहाँ आके उपद्रव कर सको। पर आपको न तो उपद्रव करना है, न आपको कोई तोड़फोड़ करनी है, आपको आपकी संख्या गिनानी है, उस आंदोलन में शामिल होना है, उस धरना प्रदर्शन में शामिल होना है। आप सभी को एक बार फिर जय माता दी, जय मां करनी। भंवर सिंह दादा भी हमारे साथ हैं और भी भाई बहुत सारे करनी सैनिक पधार चुके हैं, रास्ते में चल रहे हैं, सभी आपके बीच में उपस्थित होंगे। भाई रविंद्र सिंह भी निकल चुके हैं, वो भी रास्ते में, भाई मंजीत दादा भी निकल चुके हैं, वो भी रास्ते में है, भाई बड़े भाई हमारे महिपाल सिंह जी भी निकल चुके हैं, वो भी रास्ते में है। वीरू सिंह जी हमारे बीच में बैठे हैं, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, उनको भी उनके पास ले जा रहा हूँ, उनको भी वो भी आपको संदेश देंगे। तो आप सभी के बीच हमारे सारे भाई उपस्थित हो चुके हैं। आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। हमारे भाई, हमारे पुराने साथी वीरू सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। अब ये भी आपको भोपाल आने के लिए निमंत्रण देंगे कि हमारी परमिशन हो चुकी है, सरकार घबरा गई है। सारे शेयरों को एक साथ देख के पहले सभी को जय माता जी की। और देखिए मैं भाई के आईडी से लाइव हूँ। एक ऐसा भाई कहीं ना कहीं हम दोनों भाई एक ही तरीके से मारे फिर रहे हैं। आ जाइए। और देखिए मैं बताऊं, क्षत्रियों का इतिहास रहा है कि क्षत्रिय कर्म करने में भरोसा रखा है। हम लोग हमेशा पदचिन्ह बनाए हैं, पदचिन्हों पे चले नहीं हैं। और जीवन सिंह के साथ तन मन धन के साथ ना, हम लोग घन के साथ भी चला जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो। आप लोग आइए, स्वागत है, परमिशन हो गई है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के हमारे सभी सम्मानित भाई, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, पता नहीं क्यों एक अलग सा लगाव है यहाँ पे। जब भी जीवन सिंह ने कहा है कि भाई आपको आना है तो मैं हर बार आया हूँ और कहीं नहीं जाता हूँ। और लोग तरसते हैं देखने के लिए अपन लोगों को। आप लोग आइए, स्वागत है, हर तरीके से स्वागत है। और परमिशन होने के बाद एक ऐसा यहाँ से भोपाल से एक ऐसी यूनिटी तैयार करनी है कि हिंदुस्तान के गद्दी पे बैठे लोगों को समझ में आ जाए कि कानून बनाने से पहले अपन लोगों से पूछना पड़े। ये 543 बेड के सांसद जो कानून बनाते हैं, हिंदुस्तान की जनता 135 करोड़ है, उनको ये नहीं पता है। तो 135 करोड़ की जनता से पूछना पड़े उनको कानून बनाने से पहले। और ऐसे सरकार, ऐसे कानून का विरोध एक हमारा जीवन सिंह अकेले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, ये पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। और जहां तक हो सके पूरे देश से आप लोग आ रहे हैं। और आइए, सब बैरिकेटिंग खुली हुई है और जो भी बैरिकेटिंग हो गाड़ी से चल रहे हैं, गाड़ी से उड़ा दीजिएगा बैरिकेटिंग, क्या दिक्कत। मध्य प्रदेश का जीवन सिंह और जिंदाबाद। आइए, जीवन सिंह को मजबूत करिए, समाज को मजबूत करिए। और समाज में बहुत ढेर सारी विसंगतियां हैं, इसमें ढेर सारी चर्चा हम लोग करेंगे, बहुत मौका मिलेगा। लेकिन कल आप सभी लोगों का स्वागत है विद परमिशन। हम लोग हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, हमारे पूर्वज मानते थे, इसलिए हम लोग कानून में भी इतने टाइम फैक्ट हो गए, कागज भी अपन लोगों के पास है। और आप लोगों तक पहुंच गया। और जो क्षत्रिय नहीं पहुंचेगा, कहीं ना कहीं वो समाज के उन लोगों के साथ खड़ा नहीं होगा जो इतिहास बदलने के लिए चल रहे हैं। आज जीवन सिंह की टीम मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की तकदीर और इतिहास को बदल रही है। उस इतिहास में आप लोग हिस्सा बनिए, एक कदम आप चलिए। धन्यवाद, जय माता जी की। सभी भाई ने हमारे भाई को सुना,
भाई थोड़ा अग्रेसिव है, बैरिकेटिंग उड़ानी नहीं है क्योंकि यहाँ सब भाई खाली इंतजार करते हैं कि कोई बोल दे कि उड़ाना है। आपको निवेदन है यार बैरिकेटिंग नहीं वो है। लोग तो लोहे की उड़ाने के चक्कर में हैं। ठीक है कोई बात लोग नहीं। चाहते हैं कि चद्दर को छतरियों तोड़ा का जाए। सीना लोहे का है। मेरा चद्दर तोड़ना नहीं है, चद्दर हट गए। मत बोलो, वो तोड़ देंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि भाई थोड़े क्या है गुस्सेल ज्यादा है, इनको तोड़ने फोड़ने में ज्यादा है मजा आता है। तो अभी इनके विचारों पे थोड़ा अभी चलने की जरूरत नहीं, एक आंदोलन और किया जाएगा तोड़ फोड़ के लिए भी इनके भाई। नहीं भाई आप लोग शांति से आइए, हम लोग शांति भंवर सिंह दादा भी हमारे साथ है, राजस्थान के बाहुबली। हमने बता दिया था इनको चद्दर तोड़ने के लिए लाया था, पर इनके डर से ही चद्दर खुल गए। आज चद्दर तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सरकार ऐसे भी झुक गई है जीवन दादा के साथ में रह गए। इसलिए सभी भाई शांति से आए और कानून व्यवस्था बनाते हुए अपने कोई भी ऐसा वीरू दादा ने कहा बैरिकेटिंग तोड़ना, ये बाद में तोड़ना करना वो ऐसा करेंगे। इसलिए सभी भाई शांति से, पुलिस अगर आपको कहीं रोकती है, गाड़ियाँ चेकिंग करते आप चेकिंग करवा दीजिए और आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जीत है, आपके नाम से ही लोगों ने थोड़ी देर पहले सरकार झुक गई और सरकार ने जो ग्राउंड की परमिशन भी दे दी है। इसलिए आप सभी भाई आराम से शांति बना के जम्बूरी मैदान में पहुंचे। जय माता जी। अलग अलग चले जाएंगे, फिर अपन अलग अलग रोड पे तैयारी करवाएंगे। ठीक है भाइयों, जय माता दी। सभी को पधारना है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। कल 9 बजे पहले जम्बूरी मैदान में उपस्थित होना है। 11 बजे तक भी कोई बात नहीं।